नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर ये आप मिस कर देते हैं, अंत तक नहीं देखते, मैं जो बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजीज, जो भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो प्रोबेबली आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए अंत तक बने रहे। ये पावर पैक सबसे बेस्ट आज तक वीडियो होने वाला है रचना शरीर पेपर 1 के लिए। इस पेपर में ना कि सिर्फ मैं स्ट्रेटजी, लेकिन बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो कि लास्ट मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि रियलिटी में आपको किस तरह से अप्रोच रखना है, सब चीज़ें इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको करने चाहिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, उसके बाद किसी को अगर चाहिए लॉन्ग नोट्स, अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है आप उसको लॉन्ग नोट्स से पढ़ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। उसके बाद डायग्राम का पीडीएफ, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लास्ट टाइम आप पूरी बुक पेज पलटा पलटा के डायग्राम्स नहीं देख सकते, तो एक ही पीडीएफ में सारे डायग्राम्स, उसके साथ साथ 5 मॉडल पेपर्स, एनाटॉमी, रचना शरीर पेपर 1 के, ये सब चीज़ें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ऐसा ही मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप अगर हमारे पुराने व्यूवर है तो आप बोलेंगे यार ये तो हमारा वो VVIMP वाला पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, यही, हाँ जी, यही वो पीडीएफ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला, जिसमें कि रचना शरीर पेपर 1 के हर चैप्टर के मैंने टॉपिक वाइज और प्रायोरिटी वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे। तो अब मैंने ये पीडीएफ यहाँ पर क्यों निकाला, क्योंकि अभी आपके लिए पीडीएफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और ना कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इस पीडीएफ में मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। अलग क्या करने वाला हूँ, इसमें से भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। अभी आप नोट करके रख लीजिए और उनको सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए। अभी आपके पास समय भी नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा गर्भ शरीर एम्ब्रियोलॉजी। ये प्रोटेक्टेड पीडीएफ है, मैं नहीं बनाई है इसलिए इसको हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, आप बस देख लीजिए। तो पहला है गर्भ शरीर प्लस एम्ब्रियोलॉजी। इसमें आपको गर्भ की परिभाषा, शुक्र शोणित की परिभाषा, उसके बाद मासानुमासिक गर्भ वृद्धि क्रम, उसके बाद आपको अपरा निर्माण गर्भ नाभि नाड़ी और गर्भोत्पादक भाव, इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इम्पॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन और जर्म लेयर फॉर्मेशन, ठीक है ना, इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, अस्थि शरीर में देखो अस्थि के प्रकार, परिभाषा, उत्पत्ति, तीनों आसान है, एक झटके में आपका हो जाएगा। बोन्स में देखो कुछ प्रेडिक्शन तो वैसे कर नहीं सकते, कोई भी बोन उठा के पूछ दी जा सकती है, लेकिन इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट बोन्स है जिसमें कि शामिल है फीमर, जिसमें कि शामिल है टिबिया, उसके बाद ह्यूमेरस, क्लेविकल, स्कैपुला, इनमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहले कीजिए, बाद में जो बची हुई बोन्स है वो आप कीजिए। उसके बाद मायोलॉजी, मसल्स, इसका SAQ MCQ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आगे मैं जो लॉन्ग नोट्स का जो PDF प्रोवाइड करने वाला हूँ, उसमें सारे मसल्स शॉर्ट में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से दिए हुए हैं, उसमें से आप मसल्स पढ़ सकते हैं। प्लस MCQ के लिए भी मैं 5 मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करूँगा, जिसमें कि 100 MCQs, 40 SAQ और 20 LAQ होंगे। देखो, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया इस तरह से कि पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के पेपर के 3-3, 4-4 वीडियो बनाता था, लेकिन ये एक कॉम्पैक्ट वीडियो है जिसमें कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मायोलॉजी। उसमें फिर पेशी शरीर में आपको क्या करना है कि पेशी की उत्पत्ति मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पेशी के टाइप्स और पेशी का स्वरूप, इसमें से ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ मसल्स, जैसे कि स्ट्राइटेड मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ये तो आपको पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के जाइए। है टॉपिक सिंपल, लेकिन 5 मार्क के लिए आ गया तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से लिखते आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट मसल्स का डिस्क्रिप्शन आपको करना है, जैसे कि देखो बाइसेप्स इंपॉर्टेंट है, ट्राइसेप्स इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैंने दिए है ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वैसे आप सिलेबस में देखो कि बहुत सारे मसल्स है, लेकिन इतने जो मैंने मसल्स यहाँ पे दिए उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने के चांसेस इनके ज़्यादा है, लेकिन गारंटी तो कोई है नहीं। तो मैं आपको यही गाइड करूँगा, यही आपको मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि पहले ये कीजिए और उसके बाद आपको जो लगता है आप वो
रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बात क्या है ना, सारे मसल्स हम पढ़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और 5 मार्क के लिए सिर्फ इतने सारे मसल पढ़ना कुछ ये नहीं है। इसलिए मेरा आपको सजेशन रहेगा इतने एटलीस्ट पढ़ के जाइए, बाकी के आपके पढ़ के हो ना हो, क्योंकि अब तक का जो ट्रेंड है उसमें से यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से? बाइसेप, ट्राइसेप, सार्टोरियस, ब्रैकियालिस, डेल्टॉइड, डायफ्रागम, ट्रापेजियस, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर। अब इनमें क्या करना है? मसल्स में आपको फॉर्मेट पता होगा। सबसे पहले मसल का नाम, उसका ओरिजिन, उसका इंसर्शन इंपॉर्टेंट है, फिर उसका डायग्राम, उसके बाद उसका फंक्शन, उसके बाद कौन सी मूवमेंट में वो इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्शन में इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशन में इंपॉर्टेंट है, सर्कमडक्शन में इंपॉर्टेंट है, प्रोनेशन, सुपिनेशन, जो भी उसका जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन आपको अच्छे तरीके से लिखते आना चाहिए। मसल्स का डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मसल्स का प्रिपरेशन कैसे करें। हालांकि ये बहुत 5 मार्क के लिए है, लेकिन अगर आपको पासिंग की अगर देखना है तो आपके लिए एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है। 5, मिनिमम 5, और बहुत ही अगर यूनिवर्सिटी ने अलग पूछ दिया तो 10 मार्क तक भी इसका आ सकता है। उसके बाद आर्थ्रोलॉजी आता है, जॉइंट्स, ये तो बताने की बात ही नहीं, आपको पता है। अब जो जॉइंट का इंट्रोडक्शन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, साइनोवियल जॉइंट, नॉन साइनोवियल जॉइंट, जो भी उसके टाइप्स है, जो भी उसमें दिया है, उसके मूवमेंट्स, जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं ना, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें कौन सा मूवमेंट है, हिंज जॉइंट है उसमें कौन सा मूवमेंट है, पाइवट जॉइंट है उसमें कौन सा मूवमेंट है। तो ये जो मोटे मोटे टाइप्स है तो वो आपको सबसे पहले करने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट जॉइंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है शोल्डर जॉइंट और नी जॉइंट, नो डाउट ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे इस साल लग रहा है कि ये दो छोड़ के कोई दूसरा आ सकता है। तो दूसरा कौन सा आ सकता है? पहले तो शोल्डर और नी ही करना है आपको, ठीक है, पहले तो यही करना है, क्योंकि नो डाउट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके आने के चांसेस इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल फैक्टर सबसे ज़्यादा ही रहते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको पहले करना है। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार आपको हिप जॉइंट इस साल करना चाहिए। एक तो हिप बोन में आ सकता है या फिर जॉइंट में आ सकता है। उसके बाद आप एल्बो जॉइंट और एंकल जॉइंट देख लीजिए। उसके बाद फिर रिस्ट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप बस एक बार उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम बहुत लोगों का क्या है, बहुत लोगों की दिक्कत है नर्वस सिस्टम। बहुत लोगों को नर्वस सिस्टम में क्या जाती है, बड़ी बड़ी दिक्कत जाती है। तो अब नर्वस सिस्टम में क्या करें, मुझे बहुत जन के कमेंट और मैसेज और बहुत सारी चीज़ें आती है। तो देखो नर्वस सिस्टम में मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले ब्रेन कीजिए। ब्रेन में क्या है, देखो जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये नहीं सॉरी, ब्रेन में क्या है, देखो ब्रेन में सबसे पहले आप मेनिंजेस करिए, उसके बाद ब्रेन के वेंट्रिकल्स करिए, फिर सेरेब्रम कीजिए, फिर सेरेबेलम कीजिए, ठीक है, ये हो गया ब्रेन। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड देखिए, स्पाइनल कॉर्ड को कर लीजिए, फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को करिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये आपको आ सकता है ऐसे क्यों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी कितनी मात्रा है, कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो ये 1 2 3 4 ये प्रायोरिटी वाइज लिखा है, ये जनरल प्रायोरिटी है, लेकिन एग्जाम की लास्ट मिनट पे जो प्रायोरिटी जो मुझे अभी फिलहाल सूझ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप क्या कीजिए, ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और प्लेक्ससेस, ये 4 प्लेक्सस में से ब्रैकियल, सैक्रल, लंबर, सर्वाइकल, ये चारों एक बार पढ़ के चाहिए। उसकी ट्रिक्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद एंडोक्रिनोलॉजी में आपको ये सारे ही करने हैं, उसमें से थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप बस पढ़ लीजिए। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम, हाँ ये दोनों साथ में ही लिया मैंने, एंडोक्रिनोलॉजी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे स्प्लीन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि स्प्लीन आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी स्प्लीन नहीं आया था लास्ट ईयर के पेपर में, और लास्ट ईयर के पेपर में भी स्प्लीन नहीं आया था। तो मेरा इधर स्प्लीन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इसलिए आप स्प्लीन को अच्छे से करके जाइए। अदर लिम्फेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोरेसिक डक्ट पे भी एक ऐसे क्यों आया तो आ सकता है, उसको देख लीजिए। फिर परिभाषा शरीर, ये सारा ही आपको करना है भाई, इसमें से मैं कोई आपको छूट नहीं देना चाहता, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, सारे ही आसान है, आप परिभाषा पढ़ के जाइए। फिर आ जाता है संधि शरीर। तो संधि शरीर में संधि का टाइप्स इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रियात्मक दृष्टि से संधि का टाइप क्या है, रचनात्मक दृष्टि से संधि का टाइप क्या है। तो देखो संधि के टाइप पे मैं एक LAQ या फिर एक SAQ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेपर में आपके। तो आप संधि के टाइप्स को करके जाइए, क्योंकि मैं पिछले साल बहुत अच्छे से करके गया था, मुझे याद है संधि के टाइप्स को, लेकिन संधि के रिलेटेड क्वेश्चन आया ही नहीं था। तो इस साल संधि पे क्वेश्चन आ सकता है, संधि के टाइप से रिलेटेड आपको रचनात्मक क्रियात्मक दोनों तरफ से करना है। वो नहीं रहता कि उदूखल संधि, है ना, अलग अलग यार, वो अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है वो उदूखल ही मुझे एक याद आ रहा है,
अभी याद नहीं आ रहा है, आपको समझ गया होगा मेरे साथ। प्रतर संधि है ना, 10 प्रकार की संधि होती है, वो पढ़ लेना है। उसके बाद संधि के कुछ डिसऑर्डर्स है आयुर्वेद में, जैसे कि संधिगत वात, संधिशूल, है ना, ऐसे कुछ थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब एक स्टेपनी अगर इंपॉर्टेंस के रिलेटेड कुछ आ गया, वैसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन आपको कुछ एग्जाम में जैसे रहता है ना कि आपको थोड़ी लेंथ बढ़ानी है, तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर स्नायु शरीर, स्नायु का कंसेप्ट, उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, केश नख दंत शरीर, ये बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन बिल्कुल इसको स्किप नहीं कीजिए। ये सारे ही आपको पढ़ना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ऐसे क्यू के लिए आ सकता है, LAQ के लिए कम चांसेस है, लेकिन ठीक है, अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारी ही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, मैं हर एक पॉइंट पढ़ के नहीं बताऊंगा। उसके बाद आता है लास्ट में शरीरोपक्रमण शरीर, मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की इसकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, क्योंकि पहला चैप्टर है। तो ये सब पॉइंट दिख रहे हैं, आप पढ़ लीजिए, इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये शरीरोपक्रमण शरीर, इसीलिए यहाँ पर मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो इस वीडियो का हमारा पहला सेक्शन हो गया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी पेपर 1 की, रचना शरीर की। तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको प्रिपरेशन आपकी किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। ठीक है, देखो, आपकी प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी हो, शॉर्ट नोट्स एक ऐसी चीज़ है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, एवरेज है, या फिर बहुत ख़राब है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चाहे आप खुद बनाओ या फिर कोई यूज़ करो, खुद बनाने वाला बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो बनी बनाई शॉर्ट नोट्स भी आपको, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली फ़ायदेकारक होंगी। तो यही शॉर्ट नोट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो, मॉडर्न एनाटॉमी, देखो ऑस्टियोलॉजी शुरू होता है यहाँ पे, है ना, कितने कहाँ पे बोन्स है, यहाँ पर आप ये देख लीजिए ना एक बार, कौन से कहाँ पे कितने बोन्स है। MCQ में अगर आ गया तो आपके लिए पता होने चाहिए कि वर्टिब्रे कितने हैं, रिब्स कितने हैं, स्कल बोन्स कितने हैं। पहले ही बता दूँ, इस PDF का क्रेडिट मेरा नहीं है, आप देख सकते हैं जो भी है, विवेक आयुर्वेद भू BHU जो भी @.com, ये नंबर दिया हुआ है, ये इनका कंटेंट है, मेरा कंटेंट नहीं है, बस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रे कितने हैं एडल्ट में, ये स्कल बोन्स कितने हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड, देखो डायग्राम्स भी इधर अच्छे दिए, ये देखो NCERT की डायग्राम है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, फोसे वोसे सब दिए रखे, इसमें रेडियस अल्ना, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेसिकली कि शॉर्ट में ह्यूमेरस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो कभी मिस नहीं करने चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से ये लीजिए कि देखो एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नहीं, दो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये आप मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, जैसे कि देखो ह्यूमेरस का कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर सर्जिकल नेक है, फिर आ गया रेडियस, रेडियस का ये आ गया कि फ्रैक्चर कौन सा होता है, क्लिनिकली क्या होता है, अल्ना देखिए। उसके बाद कार्पल बोन्स देखिए, फिर देखो ये आप करके जाइए, पता है क्या, ये करके जाइए, मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार देख के जाना चाहिए। फिर फीमर आ गया शॉर्ट में, फिर पटेला, फिर टिबिया, टार्सल बोन्स, ये आप देख सकते हैं। और ये सारी PDFs आपको टेलीग्राम चैनल पे तुरंत मिल जाएगी। आप ये वीडियो देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मेरा आपको वादा है, आपको वही, आप उस PDF को आप वही पाएंगे, 100%, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर ये हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या है, नर्वस सिस्टम का यहाँ पे बढ़िया से फ्लो चार्ट दिया हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रैनियल नर्व्स, देखो ये आप इतना भी अगर करके जाते हैं ना, क्रैनियल नर्व्स की आपकी प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन आप अगर इतना भी अगर पढ़ के जाते हैं, थोड़ा लर्न करके जाते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रैनियल नर्व्स, कि देखो लार्जेस्ट नर्व क्या है, थिकेस्ट नर्व क्या है, लॉन्गेस्ट नर्व क्या है, ये ना कि आपको SAQ में बल्कि आपको MCQ में भी काम आ सकता है, कि इसमें से डायरेक्ट MCQ आ सकता है भाई, पिछले साल आया था, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो SAQ के लिए तो इतना नहीं, लेकिन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर प्लेक्सस फॉर्मेशन, ये एक बार देख के जाइए। फिर इंपॉर्टेंट मसल्स और उनका नर्व सप्लाई, देखो हर मसल का कौन सा नर्व सप्लाई, आई बॉल के कितने मसल्स है, 6 मसल्स, ऐसे MCQ आते हैं। MCQ के लिए ये शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेरे हिसाब से। देखो कंट्रोलिंग एरियाज इन सेरेब्रम कितना है, कंट्रोलिंग एरियाज इन सेरेब्रम कितने हैं, टोटल 47 एरियाज है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना। ब्रोकाज एरिया, इसको मोटर स्पीच एरिया भी कितने देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हाइपोथैलेमस में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, फिर रिसेप्टर्स, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स, फिर ये सब चीज़ें। फिर आगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, देखो लंग्स शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, हार्ट भी देखिए आपको शॉर्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। कितना बढ़िया है भाई, इससे कुछ बढ़िया हो सकता है, ठीक है। टेस्टिस क्या है,
फिर स्टमक में क्या है, ये बहुत बढ़िया नोट्स है भाई। कि देखो स्टमक की अगर एनाटॉमी आती है, शायद स्टमक की नहीं है, ठीक है, ये आपको इसमें से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, हाँ कुछ चीज़ें पार्ट 2 में होंगी। तो आप उस तरह से आपको उसको देख लीजिए कि स्प्लीन आपको है पार्ट 1 में है, तो आप उस तरह से देख लीजिए कौन सी चीज़ें आपको है फर्स्ट पार्ट में, कौन सी चीज़ें आपको नहीं है। वो देख करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। माफ़ कीजिए अगर मैंने पार्ट 2 की कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दी होगी, वो बताते बताते मुझे ध्यान नहीं रहा, लेकिन हाँ ये मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया आपको इन शॉर्ट नोट्स का। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल, बहुत मज़ेदार हो मतलब है, डेफिनेटली है, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं लॉन्ग नोट्स की तरफ। अगर किसी को देखो लॉन्ग नोट्स चाहिए तो ये लॉन्ग नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और देखो पूरी लॉन्ग नोट्स है ये, बढ़िया तरीके से। अब इसमें मैं क्या ही बताऊँ यार, इतनी बढ़िया नोट्स आपको कौन देगा, बताओ मुझे। इतने बढ़िया नोट्स आपको कौन ही देगा, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखिए एनाटॉमी का पूरा कंप्लीट नोट्स है, ना कि सिर्फ मॉडर्न, आयुर्वेद के भी नोट्स है। तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, आपके लिए इस चैनल से हेल्पफुल और यूज़फुल बाकी कोई चैनल इस दुनिया में नहीं बना है। इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चेक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए भाई, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए, इतना सब कंटेंट हम लेकर के आते हैं। तो डेफिनेटली आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। तो आपका बिल्कुल मैं समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं बस दिखा रहा हूँ, मॉडर्न दिखा दिया, बस एक बार मुझे आयुर्वेद दिखाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड जी, बस मुझे आयुर्वेदिक नोट्स दिखा लेने दीजिए एक बार। बाकी तो आप खुद समझदार है ही, आप होशियार है ही, आप कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। देखिए आयुर्वेद के नोट्स इस तरह से, देखो शुद्ध आर्तव के लक्षण, गर्भ का मासानुमासी गर्भ क्रम। और अगर आपकी पेपर अगर बहुत समय कम बचा है तो जो श्लोक आपने पहले किए उन्हीं को पढ़ के जाइए। देखो संधियों के प्रकार, देखो फास्ट में एकदम दिया हुआ है, वो कहाँ पे है, क्या है ना, ग्लाइडिंग वाइडिंग जो भी है। देखो अस्थि के कर्म, पेशी के कर्म, सिरा, सिराओं का सर्वदेहित्व, जो श्लोक भी इसमें जो दिए हुए आसान आसान श्लोक है, तो आपके लिए ये डेफिनेटली एक यूज़फुल हो सकती है। तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक का है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फास्ट हम आगे बढ़ जाते हैं एनाटॉमी के डायग्राम के ऊपर। देखो भाई क्या है, एनाटॉमी सब्जेक्ट थोड़ा सा, रचना शरीर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, इसमें आप कुछ फेंक नहीं सकते, आपको सब कुछ एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें एक बात है, जहाँ पे आप डायग्राम डाल सकते हैं, जहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो या फिर चाहे मॉडर्न हो, आपने डायग्राम्स नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों नहीं छोड़ने चाहिए डायग्राम्स, क्यों नहीं छोड़ने चाहिए, इसीलिए नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि डायग्राम का मार्क होता है। मतलब अगर आपको किसी एलएक्यू में आपने बहुत बढ़िया लिखा और उस एलएक्यू में आपको अगर 10 में से 6 मार्क मिलने वाले हो, तो अगर आपने अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया, वहाँ पे आपको आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट की ज़रूरत नहीं है। बस उस ऑर्गन की तरह, उस स्ट्रक्चर की तरह, बोन जॉइंट जो भी है उस तरह से वो थोड़ा बहुत रिजेंबल करना चाहिए, और लेबलिंग आप उसकी अच्छे से करके आना, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको समझा हुआ है। तो इसके बदौलत आपको वो 1, 1.5 या फिर 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देगा, और वो मार्क की बढ़ोतरी ही आपको पासिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो डायग्राम में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको यूँ तो मैं आपको ये बोल देता कि आप जाइए, आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए रचना शरीर की, और उसमें जितने भी डायग्राम है देख लीजिए। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि आपकी बुक बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं, कौन से डायग्राम करने कौन से नहीं करने ये आपको पता नहीं, और लास्ट मिनट में इतना फिजिबल भी नहीं हर पेज पलटा पलटा के आप डायग्राम ही देखते जाए, और देखना नहीं है आपको, उसको निकाल के भी एक छोटा सा देखना है रफ बुक में। तो उसके लिए एक पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एनाटॉमी के मैंने डाल दिए हैं, लेकिन उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, जो जो मैं बताऊँगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, उनको आप बिल्कुल भी मतलब एक बार करके जाना तो अच्छा रहेगा। देखो ट्रैकिया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, करके जा सकते, करके जाइए, सिंपल स्ट्रक्चर है, बस याद रखना है, नहीं करके जाना है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है देखो आपको, सॉरी यार, ये इसमें आप एक बार देख लीजिए आपको फर्स्ट पेपर में कौन से टॉपिक है, अगर इसमें से आपको नहीं है तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं। जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम यहाँ पे दे रखे हैं। आपके फर्स्ट पार्ट के भी होंगे इसमें डायग्राम, ऐसा नहीं है, फर्स्ट पार्ट के भी डायग्राम्स है इसमें,
तो जो जो भी आपको फर्स्ट पार्ट के लिए डायग्राम्स लग रहे हैं इसमें से आप उनको ले सकते हैं, और जो नहीं है अभी फ़िलहाल स्किप कर सकते हैं, आप सेकेंड पार्ट में उसको देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम का विषय। बड़ी पीडीएफ है, इसमें आपको मिल जाएगा यार, सब मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। इसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सब है ना, सब है, सब है, सारा चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। तो यही बात है ना। हालांकि सेकंड पार्ट में ज़्यादा डायग्राम है, फर्स्ट पार्ट में क्या ही डायग्राम है, बोन्स के डायग्राम है, कुछ छोटे मोटे चीज़ों के डायग्राम है, बस वही। तो इसमें से आपको जो यूज़फुल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बोन्स वगैरह में डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा ये पीडीएफ? ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, जहाँ पे हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी 5 के 5 मॉडल पेपर। तो ये देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 1। इसको आपको कैसे करना है, देखो 5 प्रोवाइड करने वाले, पहले एमसीक्यू उड़ाओ, एमसीक्यू का आंसर की दिया है, एसएक्यू एलएक्यू उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने इंपॉर्टेंट पीडीएफ में बता ही दिया है, तो उसकी कुछ खास ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप उसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको फास्ट में दिखा देता हूँ। ये देखिए 20 एमसीक्यू दे रखे, फिर उसका आंसर, फिर एसएक्यू, उसके बाद एलएक्यू। देखो सर्कल ऑफ विलिस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है, लेकिन देखो यार करने को तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पास होना है ना, या फिर डिस्टिंक्शन भी लेना है। तो हर चीज़ करके जाए तो फिर क्या ही, फिर मेरे दिमाग का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ इंटेलिजेंट गेसेस यहाँ पर बता रहा हूँ, जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको लग रहे टाइम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इतने टाइम पे आपको ध्यान नहीं रहेगा। फिर ये एलएक्यू है, दीर्घोत्तरी प्रश्न, फिर मॉडल पेपर 2 के ये हो गए, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू हो गए। फिर एमसीक्यू के बाद ये एमसीक्यू के आंसर यहाँ पे दे रखे, फिर से एसएक्यू, है ना। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि देखो लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट, और देखो एक और बात, इसमें जो मसल एक्स्ट्रा दे रखे जो मैंने उस पीडीएफ में मेंशन नहीं कर रखे उनको आप कर लीजिए। ठीक है, फिर ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 3, ये है तुम्हारा एमसीक्यू, एमसीक्यू के बाद ये उसके क्वेश्चन आंसर, फिर एसएक्यू, फिर एलएक्यू, फिर चौथा उसी तरह से पेपर क्या है ये एमसीक्यू, फिर एसएक्यू, फिर एलएक्यू, एमसीक्यू के सॉल्यूशन भी है, फिर ये लास्ट मॉडल पेपर, इसके एमसीक्यू के आंसर, एसएक्यू, एलएक्यू, ये सब ही आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। मैं बता देता हूँ आपको, मतलब सर्च करने में दिक्कत हो जाएगी ना, फॉर अगर मतलब है ना, आपको सर्च करने में दिक्कत हो सकती है। मैं लैपटॉप पे खोल के दिखाता हूँ, लेकिन बात तो एक ही है। देखिए आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे फाइल्स पे आइए, फाइल्स पे आपको एक टैब स्कैनर नाम से एक फ़ाइल दिख जाएगी। देखो ये टैब स्कैनर, ठीक है, ये अगर टैब स्कैनर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको पांचों सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। उसमें से आप रचना शरीर ढूंढ लीजिएगा, मेरे हिसाब से 76 पेज से है, तो आप उसको वहाँ से उस तरह से रेफ़र कर सकते हैं। फिलहाल यही था आज का वीडियो, थोड़ा शॉर्ट ही रखने का कोशिश किया है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास सही में टाइम नहीं है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। कोई अगर डाउट है मुझे आप पूछ सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपकी चाहता हूँ इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।